अस्सलाम वालेकुम शाह जी, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। शाह जी, सदर मुमलिकत गैर मुल्की दौरे पे हैं और आप यहाँ बैठे हैं। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। हर शख्स को इजाजत है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं वहां भी बैठ सकता हूँ, वहां भी बैठ सकता हूँ, सिवाय इलेक्शन के मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। मेरा मतलब है शाह जी, आप साथ क्यों नहीं गए? देखिए, सदर साहब ने कफायत शुआरी का मुजाहिरा करते हुए कम से कम लोगों को साथ ले जाना मुनासिब समझा। वजीर खारजा साथ नहीं है तो वफ्द का क्या मतलब? नो डाउट वजीर खारजा का साथ होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस दौरे में कोई खारजा पॉलिसी नहीं थी, इसलिए हमने साथ जाना मुनासिब नहीं समझा। अगर खारजा पॉलिसी पे बात नहीं होनी थी तो फिर बेमकसद दौरा हुआ ना शाह जी। भाई, ये हमने कब कहा? आप तो अपने मतलब का सच हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। देखिए, हमने ये कहा है कि इस दौरे में कोई खारजा अमूर जेर बहस नहीं आने थे। इस दौरे का मकसद सिर्फ ये था कि इत्तला हासिल की जाए कि अगले 2-2.5 साल हम हैं या नहीं। क्या मतलब? देखिए, अंदर से तो वजीर आजम साहब ने हमें बता दिया कि आप 2013 तक महफूज हैं। अब बाहर क्या सूरत हाल है, इसकी इत्तला लेना भी जरूरी था, इसलिए ये इत्तलाती दौरा है। अच्छा शाह जी, नाजिया भी आपसे कोई सवाल करना चाह रही हैं। जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम यहाँ आप लोगों के सवालात के जवाबात ही देने आए हुए हैं, कोई कलमे छोटी कराने नहीं आए हुए या दही लेने नहीं आए हुए। आपने क्या हमारे हाथ में कोई कौला देख लिया है? कीजिए सवाल। शाह जी, ये फ्रांस के महल वाला क्या चक्कर है? अचानक कहाँ से सामने आ गया? देखिए, अचानक तो ये आप लोगों के सामने आया है, वरना वो तो बड़ा हिस्टोरिकल महल है, बहुत पुराना बना हुआ है और बहुत पुराना खरीदा गया है। शाह जी, एक मिनट, आप इस बारे में क्या कहेंगे जो सरे महल जरदारी साहब ने 365 एकड़ पे जो मुहित था वो किसी भारतीय बिजनेसमैन को बेच दिया? आप सहाफी हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं? मैं माफी चाहता हूं, सवालात ऐसे कीजिए कि हम भी अपने आप को वजीर खारजा महसूस करें। अच्छा शाह जी, बात करते हैं ये जो जरदारी साहब का दौरा था, इसके जो बेपनाह अखराजात हैं, इस पे बहुत सारे एतराजात सामने आए हैं, इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं ये आप पे वाज़ेह कर दूं कि जरदारी साहब अपने सारे जो मेंबरान हैं उनके साथ लंदन के बहुत सस्ते होटल में जाके ठहरे हैं। 5 स्टार होटल था। 5 स्टार होटल वो नहीं है, आप यूं कह सकते हैं कि लंदन का वो मंजा होटल है। शाह जी, वो मंजा होटल भी नहीं था, बहुत महंगा होटल था। तो और क्या, वहां दरिया बिछा के सो जाते। आखिर वहां मुज़ाकरात करने के लिए गए हुए हैं, कोई कैमरॉन की फूफी का अफसोस करने नहीं गए हुए। शाह जी, चलें छोड़ें, जैसा भी होटल था वहां पे जरदारी साहब के लिए 16 स्वीट्स बुक किए गए थे, क्या ये दुरुस्त है? इस हवाले से मजीद ब्रीफिंग मेरे तक कभी नहीं पहुंची, इसलिए मैं अभी इसका जवाब देने से कासिर हूं। अच्छा शाह जी, वहां जाके जरदारी साहब ने यह बयान भी दे दिया है कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस जो हैं वो जंग हार रही हैं अफगानिस्तान में। ये बात उन्होंने आपके साथ भी शेयर की थी। यस, जरदारी साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा। वी विल हैव टू एडमिट द फैक्ट जेंटलमैन। अच्छा चलें छोड़ें शाह जी, अब ये फरमाइए कि अब तक बतौर वजीर खारजा आप किस बात को अपनी सबसे अहम तरीन कामयाबी तस्वर करते हैं? हम समझते हैं कि ये जो कृष्णा यहाँ से दुड़की लगा गया है, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन शाह जी, वो तो जाके आप पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। तो घर के आगे तो बिल्ली भी बब्बर शेर बन जाती है। अच्छा शाह जी, परसों आपके बारे में मीडिया पे अजीबो गरीब खबरें सुनने को मिल रही थी कि आप मॉडल्स के साथ तस्वीरें खिंचवाते फिर रहे हैं, लोग इधर सैलाब से मर रहे हैं। देखिए, हम मॉडल्स के साथ तस्वीरें नहीं बनवा रहे थे, मॉडल्स हमारे साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। शाह जी, बात तो एक ही है ना? एक ही बात कैसे हो गई? यहाँ हम इंटरव्यू देने के लिए आए हैं या आप? शाह जी, आप इंटरव्यू देने आए हैं? तो फिर अगर कोई मॉडल्स आके हमें कहती हैं कि हमारे साथ तस्वीरें बनवाएं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छा शाह जी, अब हम आते हैं असल इशू की तरफ। ये जो कैमरॉन ने हिंदुस्तान जाके पाकिस्तान के खिलाफ जबान इस्तेमाल की है, शाह जी, ये तो किसी तौर भी सफारती आदाब के मुताबिक नहीं थी। देखिए, ये जो कैमरॉन ने कहा वो स्लिप ऑफ टंग था, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में अक्सर
बूंदा बांदी होती रहती है और जो अंग्रेज मुंह खोल के सोते हैं उनके मुंह में स्लिपरी हो जाती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन उसके बावजूद मैं ये भी कहूंगा कि उनका लबो लहजा सख्त था, लेकिन हमने उसका मौसर जवाब दिया। शाह जी, जिस तरह का एहतजाज किया जाना चाहिए था वो सामने नहीं आया। किस तरह का एहतजाज करते आप मुझे बता दीजिए। शाह जी, जिस तरह का एक जिंदा कौम करती है। जिंदा कौम क्या करती है? दुलत्तियां मारनी शुरू कर देती है। आपके ख्याल में इसका मतलब है आपने दिल से ये कबूल कर लिया कि उसने ऐसी कोई काबिल एतराज बात नहीं की? देखिए, हम ये मानते हैं कि उसने काबिल एतराज बात की है, मगर इसका जवाब ये तो नहीं कि कायरा उसे जाके वहां कोई सैंकिया खिला देता। लेकिन सर, कायरा साहब ने साथ ये भी कह दिया है कि अगर वो दोबारा ऐसी बात करेगा तो फिर हम एहतजाज करेंगे। क्या ये सफारती एटिकेट्स के मुताबिक है? सफारती एटिकेट्स बेशक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हिकमत के हवाले से ये बहुत अच्छा इलाज है। अच्छा शाह जी, वजीर इत्तलात और नशरियात का तो आपने बता दिया कि वो साथ क्यों गए, लेकिन ये अहमद मुख्तार साहब वजीर दिफा, वो क्या साथ लेने गए थे? देखिए, अहमद मुख्तार साहब का तो कोई इरादा नहीं था, ना ही शेड्यूल में शामिल था उनका साथ जाना। वो तो सिर्फ जरदारी साहब को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे। वहां जाके न जाने किस वजह से उनकी तबीयत मचल गई और वो एकदम जमीन पर बैठ के रोने लग गए, मैं नहीं जाने, मैं नहीं जाने, मैं नहीं जाने। अब देखिए, ऐसा मंजर देख के तो सख्त आदमी का दिल भी मोम हो जाता है। जरदारी साहब ने उनको फर्श से उठाया और जहाज में बिठा लिया। तो शाह जी, फिर आप भी कह देते मैं भी जाना है, मैं भी जाना है, आप भी साथ चले जाते? देखिए, हमारी पेंट काफी एक्सपेंसिव थी, हम उसे फर्श पे रगड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा शाह जी, वैसे अगर आपको मौका मिल जाता साथ जाने का तो आप दौरान मुलाकात कैमरॉन से क्या कहते? देखिए, हम खारजा पॉलिसी को बड़ा बेहतर जानते हैं। हम अगर वफद के साथ होते तो हम कैमरॉन के सामने बड़ी बहादुरी और बड़ी दिलेरी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे कहते, शाह जी, ये क्या बात है? देखिए, आप सफारतकारी की बारीकियों को नहीं समझते। बात ऐसे अंदाज से कहनी चाहिए कि आपका नुक्ता नजर भी वाजे हो जाए और बड़ा मुल्क नाराज भी ना हो। नाज़रीन, आप देख रहे थे हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।